चलो देखो, अब है बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अपन, ठीक है। देखो आर बराबर कितना दिया है इसमें आपको, 21 सेंटीमीटर। क्या क्या दिया है वो देखो, निकालना क्या है। थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री। ज्ञात करना है चाप की लंबाई। पहले अपन लिख लेते हैं कि अपन को निकालना क्या क्या है। चाप की लंबाई, इंग्लिश में बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ समझ लो आप, ठीक। सेकेंड, इसमें आपसे पूछिए चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर। वेरी गुड, एरिया ऑफ सेक्टर तो निकालना है बाय द आर्क, ठीक। तीसरी, इस क्वेश्चन में एक और डिमांड आपसे पूछिए, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। मिल गया होगा आपको क्वेश्चन 11.1 का 5th क्वेश्चन है ये। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलो अब सबसे पहले अपन निकालते हैं क्या, चाप की लंबाई। बोलो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। मत बोलो, पाई आर, सिर्फ टू पाई आर। 2 पाई आर। चाप आ गया मतलब थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। भैया भूलो मत, थीटा 60 360, 2 ऐसा कैसा, पाई की वैल्यू कितनी 22 आर कितना 21, 0 से 0 6 से कैंसिल करे, 6 1 जा 6 6 जा, और क्या कैंसिल हो रहा है 6 वेरी गुड 3, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब क्या कैंसिल हो रहा है 2 से 22। 2 से 2 ही कर दो ना, हाँ क्यों उलझा रहे हो, तो क्या बचा 22 सेंटीमीटर। एक काम क्लियर। इसमें बच्चे स्क्वायर लगा देते हैं चाप में, ओवर कॉन्फिडेंस में आके बोलते पेपर बहुत अच्छा गया हमारा। भैया चाप की लंबाई बोल रहा है, लेंथ बोल रहा है, मतलब थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब एरिया निकाल लो, एरिया को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलो, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। थीटा कितना दिया बेटा 60, अपॉन में 360, पाई की वैल्यू बोलो 22/60, आर बोलो 21 सेंटीमीटर लगा देना। चल फिर कैंसल, 0 से 0, 6 1 जा 6 30 और 7 से 7। ये तो वही हो गया, ये क्या कर रहे हैं, अच्छा 21 से 22 है ना। ओके ओके। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से 11। अब क्या करना है, 11 का इंटू किस में कर दो 21 से। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 3 1। तो दूसरा काम क्लियर हो गया। फालतू डर जाते बच्चे क्वेश्चन देख के। थर्ड, अब आपको क्या निकालना है, तो देखो इसका अपन ने डायग्राम तो बना लेंगे, जल्दी में रहते हैं अपन। ए बी, ये क्या हो गया 21 सेंटीमीटर, ये दिया था 21, ये बन रहा था कौन 7। आपसे ये पूछा है उसने, इसको नाम दे दो पी, कुछ भी दे दो, जो देना है इसको दे दो। चलो अब अपन को क्या निकालना है, त्रिभुज ए ओ बी। क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 ऐसा का ऐसा, ए मतलब कितना अभी बताया था 21 इंटू 21, 21 का 21 में इंटू करोगे तो कितना आएगा 441। 441 का इधर ले आओ, थोड़ा अच्छा लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करो, इसमें से 231 में से यहाँ पे लिख दो, और ट्रायंगल ए पी बी बराबर ओ ए पी बी माइनस ओ ए बी। 231 में से क्या माइनस कर दो 441 √3/4 आंसर। ये आंसर है, बिल्कुल, बस इतने करना। हाँ जी। क्वेश्चन आया समझ में अच्छे से, हाँ मैं हाँ थोड़ा थोड़ा यार, कोई बात नहीं, पूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिखा दो सही। आर बराबर कितना दिया बेटा 15 सेंटीमीटर। सेम टू सेम क्वेश्चन है भैया। थीटा बराबर कितना दिया है 7। 7। क्या पूछा है आपसे, एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर, दीर्घ और लघु निकाल दो। ये बना है ट्रायंगल, अब तो हो जाना चाहिए यार बेटा। इसको नाम दे दो ओ ए बी। ये कितना हो गया 15, ये क्या हो गया 15, कितना 7। ये निकालना, चल तो क्या निकालना है अपन को सबसे पहले, यस, तो अपन एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी 60, पाई कितना रखोगे 22/7। जी नहीं, क्वेश्चन में दिया है 3.14 रखना है, ठीक है। आर कितना 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, डेसिमल हटाया 2 जीरो लगा दिए,
इसको अब आराम से कैंसिल करो, 0 से 0 6 1 जा 6 6 जा 3 2 जा 3 5 जा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कैंसिल, कुछ हो रहा है क्या? हाँ, 5 एकम 5 दूनी 2 और 5 दिया 4, ऊपर बचा आपके पास क्या 3 1 4 इंटू 3 अपॉन में 8 बचे। इसको कैंसिल करोगे तो आंसर आएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर लगा दो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 ऐसा कैसा, एक ही जगह कितना रखोगे 15 इंटू 15, तो √3 इसका इंटू करोगे तो 15 15 हो गया 225 √3/4। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है कि आपको रखना है 1.73। बोल रहा है की वो। भी दे रखी है। हाँ जी, वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपको मल्टीप्लाई आती है। ठीक है, डेसिमल हटाओ 2 0 लगा दो, सिंपल बता रही हूँ। अब 225 का किस में इंटू करना 173 में, बहुत बड़ा जाएगा बाप रे, तो एक अच्छा सा नंबर आएगा। उसको डिवाइड किससे करना 4 से, और पीछे से 2 डिजिट के बाद क्या लगा देना पॉइंट। 2 नहीं करना है, कैंसिल करना है तो चलो कैंसिल कर लो। 5 4 जा 20, 5 5 जा 20, 5 8 जा 40 0, फिर कैंसिल करो 5 9 जा 45, 6 जा 5। अब कुछ कैंसिल नहीं होता, तो अब सिंपल आ गया। अब 173 का मल्टीप्लाई किस में करो 9 में, और डिवाइड किससे कर दो 16 से। ये इजी हो गया, इसमें तुम गड़बड़ कर दो। अभी आंसर नहीं आया आपको, इसको माइनस भी करना है। हाँ जी, अब निकालना है माइनर सेक्टर। माइनर को अपन अभी क्या बोल रहे थे हिंदी में, नहीं लघु, हाँ माइनर को लघु। हाँ, तो अब लघु क्षेत्र निकालना है। लघु कैसे निकालेंगे, इसमें से ये जो आएगा आंसर, इसको क्या कर दो माइनस, ये कुछ आएगा 97 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका 20.44। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, लघु हो गया। अब दीर्घ, दीर्घ का कैसे बताया था मैंने, πr² में से माइनस कर दो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो पाई की वैल्यू कितनी 3.14, आर कितना 15 इंटू 15, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपने कितना निकाला 1 जी नहीं, ये निकाला है, लघु क्षेत्र माइनस करना, तो 20.44 जो आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। आर बराबर कितना दिया है इसमें 12 सेंटीमीटर। सेम टू सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है, आप करके बताओगे। ये आर बराबर दिया 12 सेंटीमीटर, थीटा कितना बन रहा है 120, करके मैम इसमें भी ये तीनों चीजें सेम नहीं, इसमें सिर्फ एक क्या ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, आपके इसमें निकाल सकते हो आप। चलो अम्ब्रेला वाला कर लेते हैं, छाता वाला। हाँ निकाल। एक छाता है, उसमें कितनी राइप्स लगी हुई है 8, कितनी लगी हुई है 8 ताने। एक छतरी में 8 ताने, ठीक है। उसका क्या दिया हुआ बेटा, छतरी को 45 सेंटीमीटर, ये रहा छतरी को 45 सेंटीमीटर। हाँ, थीटा बोलेगा तो वो एंगल बोलता है, कोण। ये लिखा है त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, इनके बीच का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है भाई। बहुत काम का क्वेश्चन है। तो बताओ छतरी में ताने कितने लगे हुए हैं 8, 1/8। एरिया निकालना है, क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर खत्म। इससे पाई की वैल्यू कितनी 22/7 छाता वाला क्वेश्चन है, अम्ब्रेला वाला 22/7। आर कितना 45 वेरी गुड, दिया ही था उसने, बोला ही त्रिज्या। कैंसल कुछ हो रहा है, बोलो नहीं। हाँ क्या? 8 से 22 8 से 22 आया। हाँ 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 1 जा, ऊपर बचा 11 इंटू 45 इंटू 45, नीचे बचा 7 4 जा 28। बस इसका मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 2275 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म। बस इतना। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बस इतना सा। कितना? 5 नंबर का। हाँ जी, नंबर तो आते ही नहीं। अब आज से आ जाएगा। 5 का नहीं है, मतलब 3 या 4 का, पर वो काम का अम्ब्रेला वाला। सेम इसका भाई ये कार वाला क्वेश्चन देखो,
निकालो कार्ड वाला क्वेश्चन, इसमें उसके शायद नीचे ही होगा, मेरा उसके नीचे ही होगा। है एक कार है, उसमें कितने वाइपर लगे? 2। 2 परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, कोई काम की लाइन नहीं है, मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते कभी। तो प्रत्येक वाइपर का पत्ती की लंबाई कितनी है? 25 और 115 ये कोण दिख रहा है, तो मतलब थीटा बराबर तो क्या हो गया? 115। घूम कर सफाई कर सकता है, तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। चलो तो देखो कितने वाइपर लगे उसमें? 2। वही अपना थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा कितना दिया था बेटा? 115। 115 पाई की वैल्यू नहीं दी है, मतलब अपनी रख दो 22/7। आर कितना दिया था? 25 इंटू 25। कैंसिल कर लोगे? हाँ, अब तो कर लेना चाहिए आप कि नहीं करोगे? कर लेंगे। चलो करके आंसर बता देना कितना आ रहा है। चलो शीप वाला क्वेश्चन देख लो, उसी के नीचे वाला जहाजों का, बहुत काम का क्वेश्चन है शीप वाला। जहाजों को समुद्र में जल स्तर पर नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी है, कोई काम का नहीं। आप बस देखो थीटा कितना दिया है? 80। 80 तो थीटा लिख दो बेटा 80। आर कितना दिया है? 16.5 किलोमीटर। नहीं आर नहीं है। त्रिज्या खंड में इतनी दूरी पर तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। ठीक है, पाई की वैल्यू बोल रहा है 3.14 रखना। चलो हाँ यहाँ भी तो थीटा अपॉन कितना आ गया? 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर लोगे। थीटा की वैल्यू 80, 360 0 आर इसको रख के आंसर बताना क्या होगा। ठीक है, इसका एक वो हॉर्स वाला क्वेश्चन है, घोड़े वाला, जो आपके एग्जाम में भी आया था। हाँ लास्ट क्वेश्चन आज का देख लो, क्या बोल रहा है हॉर्स वाला? मेरा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। देखो हॉर्स वाले में वो बोल रहा है कि एक हॉर्स है जो कॉर्नर स्क्वायर में कितनी साइड होती है? 4 तो 1/4 पाई R1 का स्क्वायर 2 बार करेंगे। पाई की वैल्यू क्या रख दो? 3.14। आर रखो क्या? 5। ठीक है, तो 1/4 ये हो गया 314, डेढ़ से में लटा है 2 0 लगा दी। 5 कितना हो गया? 25। इसको कैंसिल करके आंसर ले आओगे? बताऊँ करके कि कर लोगे? मैम ये बता दो। ये बता दें, गुड। 5 से कैंसिल कर दे इसको, कितना? 5 5 25 20। 5 1 जा 5, 5 4 जा 4 जा। हाँ जी, ऊपर बचा 1/4, 314 अपॉन में 4। कैंसिल हो रहा है 4 से, कितना? बोलो। मल्टीप्लाई करके इसको इससे क्या कर लेना है? डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पहले जब आपने 5 रखा, फिर कुछ टाइम बाद वो लेंथ कितनी कर दे रहा है उसकी? 10। कितनी कर दे रहा है? बराबर 10 हाँ, डबल कर दे रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे फिर उसका? 1/4 पाई R2 स्क्वायर। 1/4 22/7 नहीं रखना है, 3.14 रखना है। R2 कितना रखोगे? 10। कितनी बार? 2 बार। इसको कैंसिल करके एक आंसर ले आओगे। डेसिमल हटाओ, 2 0 लगाओ, 2 से 2 कैंसिल। तो 314 का 4 में डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 78.5। ठीक, अब 78.5 में से ये जो आंसर आएगा इसको माइनस कर लेना। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसकी एक और मेथड है, उससे भी कर सकते थे आप। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड का। हाँ ठीक है, पर थीटा की जगह क्या रखोगे फिर उसमें? 90, क्योंकि ये स्क्वायर बनेगा तो ये कितने होते हैं? 90 के होते हैं ना सब। तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हो अगर आपको करना है तो। थीटा की जगह क्या रखा? 90। पाई की वैल्यू वही अपनी 3.14। आर की जगह एक बार क्या रखा? 5। फिर एक बार, दूसरी बार फिर करोगे तो आर की जगह आप क्या रखोगे? 10 2 बार। फिर दोनों को क्या कर देना? माइनस। ये सरल पड़ेगा। ये सरल है क्या? तो ये R1 R2 ओके, इसको कैंसिल करो, डन।